अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का बरकत महीना जारी सारी है और अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर भी फरमाता है कि रमज़ान जो है वो अय्याम मादूदात है, यानी बड़ी गिनती के दिन हैं। जब अल्लाह खालिक कायनात ने कह दिया कि ये गिनती के दिन हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बड़े कीमती और महदूद दिन हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्तेफ़ादा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रमज़ान की दिन और रात जो है वो बरकतों से भरपूर है। अल्लाह की रहमतें, नवाज़िशें और अताओं से भरपूर है। और सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत और नवाज़िश क्या है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, आसमानों के दरवाज़े खोल देता है। इसी तरह दोज़ख के दरवाज़े मुकफ़्फ़ल बंद कर देता है। मतलब क्या कि अल्लाह की रहमत जोश होती है तो अल्लाह ताला हर वो मौका और हर वो हरबा जो है वो इस्तेमाल करने के लिए बंदे को मौका फ़राहम करता है कि तुम जन्नत में चले जाओ, दोज़ख से बच जाओ। और अमाल करने के अंदर आसानियाँ और फरमानियाँ अता करता है कि बंदा उससे अगर इस्तिफ़ादा करे सही मानों में, तो अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रहमतों और बरकतों को समेट सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम रमज़ान को एक खाने पीने के इवेंट के तौर पर लेते हैं, जबकि हमें इस रमज़ानुल मुबारक के महीने को अपनी रूहानी और जिस्मानी सलाह के तौर पर लेना चाहिए। हम 12 घंटे का कम से कम रोज़ा जो है वो गुजारते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं और हर उस काम से बचने की कोशिश करते हैं कि जिससे रोज़े के खराबी के चांस हों, जैसे झूठ की बदचुगली और इसी तरह फाहिशगोई और मुख्तलिफ खाने पीने के और बहुत सारी ऐसी हमारी जायज़ ख्वाहिशें जो अल्लाह ताला रमज़ान के अलावा दिनों में हमें आज़ादी है, तो हम उन ख्वाहिशात को जो है पूरा करने के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद होते हैं। लेकिन रमज़ान के अंदर रोज़े की हालत में अल्लाह ताला उसके ऊपर भी पाबंदियाँ लगा देता है, जैसे मियाँ बीवी के तल्लुकात हैं, तो उसमें भी अल्लाह ताला रोज़े की हालत में जो है वो मना कर देता है। तो यानी इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला जो है माहौल क्रिएट करते हैं कि सिर्फ मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाओ। रोज़े की हालत में ख़ुसूसन जो है तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ हो, मेरी खुशनुदी और मेरी रज़ा को हासिल करने के लिए सिर्फ तवज्जो करो और अपने ज़हन से बाकी सारी चीज़ें निकाल दो। सिर्फ और सिर्फ मुझे राज़ी करने के लिए जो है वो कमर बस्ता हो जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रमज़ान के अंदर क्या था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते और अपनी सारी मसरूफियात को बाला ताक रखकर अल्लाह की ख़ास रहमतों के हसूल के लिए अपने आप को कमर बस्ता कर लेते। अपनी फैमिली के अंदर ये एहतमाम करते कि क्या वो लाइव किया जाए और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ हर रोज़ कुरान का दौर करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा, और फरमाया कि सखावत भी तेज़ आंधी जिस तरह चलती है इस स्पीड के साथ अल्लाह के रास्ते के अंदर जो है वो खर्च करते और सखावत का मामला करते। तो इसकी तरकीब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को दी, उम्मत मुसलमान को दी कि तुम भी रमज़ान को जो है वो खास अल्लाह और अपने तल्लुक़ को मजबूत करने के लिए जो है मुख्तस कर दो। तो क्यों ना हम इस रमज़ान में अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी सारी सलाहियतें खपा दें, बजाय इसके कि हम खाने पीने की आइटम्स को पूरा करने के लिए और रमज़ान के अंदर चस्के लगाने के लिए अपना वक्त बर्बाद करें। इसकी निस्बत हम सादा खाएँ, अपनी फैमिलीज़ के अंदर भी अपनी ख़वातीन को भी ज़्यादा मसरूफ़ खाने पीने में करने की बजाय अल्लाह की इबादत और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बिल्लाह को मजबूत करने के लिए हम इन लम्हात को जो है गुजारें। 5 रोज़े गुजर गए हैं, पता ही नहीं चला। तो अभी 5वां रोज़ा है, तो मेरी अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि हम इस बाबरकत महीने की बरकतों को समेटते हुए अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए नंबर 1 बाजमात नमाज़ का एहतमाम जो है वो करें। कोशिश करें कि तकबीर उल्लाह के साथ नमाज़ पढ़ी जाए। इसके अलावा जो है वो तहज्जुद की नमाज़ का एहतमाम करें। तरावीह असल में तहज्जुद की नमाज़ ही है। अगर बंदा जो है वो सहरी से पहले सहरी से कोई घंटा पहले नहीं उठ सकता, तो इनको बिल्कुल सहरी खाने के टाइम नहीं उठता है, तो उसे चाहिए कि तरावीह पढ़े। अगर वो समझता है कि मैं तरावीह जो है वो ना पढ़ूँ तो तहज्जुद की नमाज़ जो है उस टाइम में उठ सकता हूँ और वो कम से कम एक पारा तिलावत करूँ तहज्जुद के अंदर, नमाज़ के अंदर, तो कुरान को हाथ में पकड़कर आज तो अल्लाह के फज़ल से बड़ी सहूलतें आ चुकी हैं। मोबाइल जो है एक बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है कि हम मोबाइल के अंदर जो है वो कुरान पढ़ सकते हैं, चाहे अंधेरा हो, सारे सोए भी हों, तो अंधेरे में भी यानी रोशनी भी इसमें है, कुरान बंदा इससे जो है वो पढ़ सकता है। तो बड़ी सहूलतें आ चुकी हैं। अगर हम उन सहूलतों को अल्लाह को राज़ी करने के लिए इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये सहूलतें भी हमारे लिए खैर और बरकत का बायस बन जाएगी। तो ये तहज्जुद का एहतमाम किया जाए। उसके अलावा जो है बंदा अज़ान के फ़ौरन बाद मस्जिद में चला जाए और वहाँ पर जाकर कम से कम एक पाव तिलावत करे। तो इसी तरह जो है वो बंदा कुरान पाक जो है वो 2 तरह पढ़ सकता है, एक नमाज़ के अंदर, तो उसको कुरान मुकम्मल करे। इसी तरह जनाब अज़ान हो जाए तो मस्जिद में आए तो कम से कम एक पाउस पारा जो है वो पढ़े। तो इस तरह भी कुरान जो है वो 2-3 दफ़ा बंदा वैसे पढ़ सकता है और कम से कम एक कुरान पाक जो है वो बंदा क़ियाम के अंदर भी पढ़ सकता है। तो या फिर आप तरावियाँ पढ़ें, उसमें पूरा कुरान सुनने का एहतमाम करें। इसी तरह मस्जिद में जब फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ तो फिर वहाँ पर बैठे रहें ताकि सूरज तुलू हो और फिर आप इशराक पढ़ के वहाँ से आएँ। उस दौरान आप ज़िक्र-ओ-अस्कार करें। सुबह शाम के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्कार हैं उनका एहतमाम किया जाए। इसके अलावा फिर जो है वो तहज्जुद और इशराक होगी, इसकी तिलावत होगी, अस्कार का एहतमाम जो है सुबह शाम के अस्कार को हम ज़बानी याद करें। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी मसनून दुआएँ हैं जो हमें जहाँ से भी अवेलेबल हो, आज तो नेट का दौर है तो बंदा गूगल पे सर्च करे तो फिर वो ढेर लग जाता है। वहाँ पर बंदा मुख्तलिफ दुआएँ वहाँ से देख के जो है वो उससे इस्तेफ़ादा कर सकता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारे लिए बख्शिश का, रहमत का, खैर व बरकत का और अल्लाह की रज़ा को हासिल करने का रमज़ान बना दे। आमीन।